नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं परमानंद पांडे। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें। दोपहर के बाद क्या कुछ अपडेट है, हम आपको 1 घंटे तक ये खबरें दिखाते रहेंगे। पहली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर अहम बैठक की है और इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई सारे दिशा निर्देश भी दिए हैं। बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कई सारी हिदायतें दी हैं और सीधे तौर पर यह कहा है कि कांवड़ यात्रा में जो यात्री होंगे उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। खासकर जो महिला कांवड़ यात्री हैं उनको लेकर उनकी जो सुरक्षा है उसको सख्त की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि कांवड़ यात्रा में जो यात्री हैं उनकी पुख्ता सुरक्षा की जा रही है, पूरी तरह से सुरक्षित हो। योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए हैं और साफ सफाई को लेकर भी इस बैठक में अहम निर्देश दिए गए हैं, जहां ये बताया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा में जहां जहां तक कांवड़ यात्रा चलेगी वहां पर जो रास्ते हैं उनकी साफ सफाई, खान पान का विशेष ध्यान रखा जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा पर उनकी पैनी नजर बनी हुई है और इसी को लेकर आज लखनऊ में हाई लेवल मीटिंग हुई और इस बैठक में साफ सफाई, कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और अनुशासन को लेकर कई सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए ये निर्देश दिया कि कांवड़ यात्रा में लगे जो कर्मचारी हैं और जो अधिकारी हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो पुख्ता तौर पर कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। खासकर महिला कांवड़ यात्री जो हैं उनकी सुरक्षा विशेष तौर पर बढ़ाई जाए, सख्त की जाए। साथ ही कांवड़ यात्रा रूट पर जो दुकानें हैं, जो रास्ते हैं, जो खान पान की चीजें हैं उनमें साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं विकास? और क्योंकि कांवड़ यात्रा पर इस वक्त लगभग आधे हिंदुस्तान की नजर है और इसे पुख्ता करने के लिए प्रदेश के मुखिया ने खुद अधिकारियों के साथ बैठक की और वहां पर दिशा निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल, अगर कांवड़ यात्रा की बात करें तो न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में इसका एक अलग ही महत्व है। और जैसे ही सावन का महीना स्टार्ट होता है, कांवड़ यात्रियों की धूम देखने को मिलती है, तो उस वक्त पर प्रशासन की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि देश भर के अलग अलग हिस्सों में कांवड़ यात्री भारी संख्या में निकलते हैं और जिनमें न केवल पुरुष शामिल होते हैं बल्कि भारी संख्या में महिलाएं भी कांवड़ यात्रा में शामिल होती हैं। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बड़ी बैठक की। और ये पहली बैठक नहीं है, अगर बात करें कांवड़ यात्रा को लेकर, इससे पहले भी लगभग 1 हफ्ते पहले मेरठ में भी बड़ी बैठक की गई थी, जिसमें न केवल उत्तर प्रदेश के बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान के भी आला अधिकारी और पुलिस के बड़े अधिकारी शामिल रहे थे। तो उसमें भी कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और अन्य सभी इंतजामों को लेकर काफी सारे दिशा निर्देश दिए गए थे। और इस बैठक में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा मार्ग पर जो है वो कांवड़ यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, चाहे वो साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, या फिर विश्रामालय या उनके रुकने के लिए भोजनालय हो, या फिर विश्राम करने की व्यवस्था हो। हर तरह की व्यवस्था को पुख्ता करने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही बीते सालों जब भी कांवड़ यात्रा हुई है, कहीं ना कहीं आपने कुछ विवाद भी देखे होंगे। तो जो संवेदनशील इलाके हैं उन जगहों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीसीटीवी कैमरों के साथ पुख्ता निगरानी रखने के भी निर्देश दिए हैं। न केवल सुरक्षा, न केवल व्यवस्थाएं जैसे भोजनालय, पेयजल, यात्रा मार्ग पर साफ सफाई, इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता निगरानी रखने के निर्देश इस बैठक में या अधिकारियों को दिए गए हैं। जी देखिए, सावन का पहला सोमवार है विकास, और आज जो शिव भक्तों का हुजूम है वो कांवड़ यात्रा मार्गों पर जो देखा जा सकता है, चाहे वो महिला कांवड़ यात्री हो या फिर पुरुषों की जो तादाद है, भारी मात्रा में जब उनका काफिला निकलता है तो ये जो परिदृश्य है ये वाकई सनातन आस्था और उसके संस्कृति को दर्शाता है। और इसीलिए
शायद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये साफ संदेश है कि ना साफ सफाई के साथ कोई समझौता हो, ना ही उनकी सुरक्षा को लेकर हो, क्योंकि इससे पहले उपद्रव की भी खूब खबरें आती रही हैं कांवड़ यात्रा में। जी बिल्कुल, अगर उपद्रव की बात करें कांवड़ यात्रा में, तो बीते साल ही मेरठ में हमने देखा था किस तरह से भारी तोड़ फोड़ और नुकसान की खबरें आई थी कुछ लोगों की वजह से। तो उसको लेकर सीएम योगी ने सख्त हिदायत दी है कि अगर कोई विघ्न डालने की कोशिश करता है तो उन्होंने प्रशासन को खुली छूट दी है कि उससे सख्ती से निपटा जाए। और जैसे आपने जिक्र किया कि सावन के महीने में कांवड़ यात्रियों का भारी हुजूम देखने को मिलता है, तो वो बिल्कुल की, और न केवल उसमें पुरुष बल्कि भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल होती हैं। और सीएम योगी ने इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो है वो निर्देश भी दिए हैं कि न केवल पुरुष पुलिसकर्मी बल्कि महिला पुलिसकर्मियों को भी यात्रा मार्ग पर तैनात किया जाए और सीसीटीवी और अन्य कई सारे उपकरणों की मदद से हर तरह की जो है वो निगरानी कांवड़ यात्रा मार्ग पर रखी जाए। और जैसे आपने अभी जिक्र किया कि ये सनातन आस्था का एक प्रतीक होती है, इसी को लेकर बीते साल भी आपने देखा होगा कि सीएम योगी पूरी तरह से सख्त नजर आए थे। और जैसे यात्रा मार्ग पर दुकानों को लेकर भी जो एक नेम प्लेट वाला विवाद भी देखने को मिला था कि अपने सही नाम के साथ दुकान लगाई जाए और जो यात्रा करने वाले कांवड़ यात्री हैं उनकी भावनाएं ना आहत हों, क्योंकि कुछ लोग ऐसे सामने आए थे जो किसी अन्य धर्म के थे और अपना नाम बदलकर सामान बेच रहे थे। पर जो उपद्रवी होते हैं विकास, वो काफी सक्रिय हो जाते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसकी जो एक पीछे की मंशा होती है जो धार्मिक असामंजस्य फैलाने की और कहीं ना कहीं इसके थ्रू कुछ विवाद खड़ा करने की, इसको लेकर सीएम योगी बीते साल भी अलर्ट नजर आए थे। और इस साल भी उन्होंने साफ तौर पर संदेश दिया कि नेम प्लेट को लेकर जो भी विवाद है, जो भी है, वो अपने सही नाम के साथ दुकान लगाएं, अपने दुकान के सामने अपनी नेम प्लेट लगाएं। इसके अलावा उन्होंने एक क्यूआर भी जारी कर दिया दुकानों के लिए, ढाबों के लिए, कि उसको स्कैन करते ही दुकान के जो मालिक है जिनके नाम पर दुकान रजिस्टर्ड है और पूरी जानकारी निकलकर सामने आ जाएगी। तो उसके पीछे की जो सीएम की मंशा थी वो भी कहीं ना कहीं यही थी कि जो कांवड़ यात्री हैं उनकी भावनाएं किसी भी तरह से आहत ना हो, क्योंकि अगर वो इस तरह की लगभग 1 महीने की जो भी पैदल यात्रा करते हैं पूरी अपनी भक्ति भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ पूरा जो पैदल यात्रा करते हैं और गंगा नदी का जो पावन जल है वो लेकर वापस आते हैं, तो उसमें अगर किसी भी छोटी सी भी खामी की वजह से किसी की भावनाएं आहत हो जाएं और उन्हें ऐसा प्रतीत हो कि उनकी यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं बेकार हो गई है, तो उसको लेकर सीएम योगी पूरी तरह से सख्त नजर आए हैं, चाहे बीते साल की बात की जाए चाहे इस साल की बात की जाए। और आज जो उन्होंने लखनऊ में बैठक की उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर संदेश दिया कि अगर भी कोई भी उपद्रव फैलाने की कोशिश करता है तो उससे सख्ती से निपटा जाए और सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सारी व्यवस्थाओं को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाएं। जी ठीक है विकास, जो कांवड़ यात्रा रूट है उस पर बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं पहले से भी, और अब प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से साफ तौर पर कहा है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सख्त हो और महिलाओं की खासकर सुरक्षाएं पुख्ता की जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विकास तिवारी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। और जब कांवड़ यात्रा का ऐसा माहौल होता है तो ये अंदेशा लगाया जाता है कि जो उपद्रवी होते हैं वो ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं और ऐसे छिटपुट घटनाएं आती रहती हैं, जिससे निपटने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से सख्त आदेश दिए गए हैं कि कहीं भी माहौल तनावपूर्ण ना होने पाए।